नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। शुरुआत मॉर्निंग सुपरफास्ट से। संसद के दोनों सदनों में पहले दिन विपक्ष हमलावर दिखा। आज भी सदन में संग्राम के पूरे आसार। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित। पिछले मॉनसून सत्र में अशोभनीय आचरण किया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना और सीपीआई नेता शामिल। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन का तीखा विरोध किया। विपक्ष ने निलंबन को बताया तानाशाही रवैया। विपक्ष की इस मुद्दे पर अहम बैठक आज। सरकार ने सांसदों के सस्पेंशन को कानून के मुताबिक बताया। आज उपराष्ट्रपति से मिल सकते हैं विपक्षी दल। मॉनसून सत्र में हुआ था हंगामा। राज्यसभा में हंगामा करना 12 सांसदों के निलंबन की बनी वजह। रूलिंग के बावजूद पीएम नहीं करा पाए थे नए मंत्रियों का परिचय। बिना परिचय कराए मंत्री नहीं ले सकते सदन में भाग। मॉनसून सत्र में हुआ था जमकर हंगामा। केवल एक दिन बिना हंगामे के चला था सदन। सरकार के सूत्रों का दावा, प्लान तरीके से रोज कर रहे संसद में हंगामा। तय करके आए थे सदन नहीं चलने देंगे। 22 जुलाई को 24 सांसदों ने तोड़ा था राज्यसभा का नियम। मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से छीना गया था पेपर। कृषि वापसी बिल बिना बहस के दोनों सदनों में पास। कृषि मंत्री ने किया था पेश। कृषि कानून रिपील बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पेश। कहा, किसानों के कल्याण के लिए लाए कानून हम अन्नदाताओं को नहीं समझा सके। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि कानून पर सरकार को घेरा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को सद्बुद्धि आने में 1 साल क्यों लगा। पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से सहयोग की अपील दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, हम हर मुद्दे पर बहस को तैयार हैं। कृषि कानून वापसी बिल को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। बिना चर्चा बिल पास होने को बताया सरकार का डर। राहुल गांधी का सरकार पर सदन में चर्चा से डरने का भी आरोप। कहा, सरकार पर ऐसे लोगों के समूह का दबदबा है जो गरीब और किसान विरोधी है। किसान आंदोलन पर आगामी 1 दिसंबर को बड़ा फैसला संभव। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को किसान संगठनों की होगी बैठक। पंजाब के 32 किसान संगठनों की सोमवार को हुई बैठक। कृषि कानून वापसी के बाद अब आंदोलन खत्म करने पर बनी सहमति। संयुक्त किसान मोर्चे के 42 सदस्यीय कमेटी की 1 दिसंबर को मीटिंग, जिसमें आंदोलन वापसी पर होगा अंतिम फैसला। पराली और बिजली एक्ट से किसानों को बाहर किए जाने का स्वागत। केस वापसी और मुआवजे पर भी जल्द फैसले की उम्मीद। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। किसान नेता ने कहा, हम एमएसपी पर आंदोलन करेंगे। टिकैत ने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन होंगे। एमएसपी गारंटी तक आंदोलन जारी। ममता बनर्जी का 2 दिन का मुंबई दौरा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात संभव। ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे मुंबई। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने में जुटी ममता बनर्जी। टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को दे रही है विस्तार। कई राज्यों में दूसरे दलों के नेताओं ने टीएमसी ज्वाइन की। कोलकाता में टीएमसी वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी विस्तार की रणनीति पर चर्चा। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। सिद्धू ने केजरीवाल पर तंज कसा। कहा, जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सिद्धू ने महिलाओं को 1000 रुपए देने के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा। कहा, सच्चा नेतृत्व 1000 रुपए के लॉलीपॉप में नहीं आते।
सिद्धू ने केजरीवाल सरकार पर नौकरी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। आप सरकार गेस्ट टीचर्स के तौर पर रिक्त पद भर रही। कांग्रेस नेता ने 2015 के चुनावी वादों का जिक्र कर बोला हमला। कहा, पिछले 5 साल में दिल्ली में बेरोजगारी 5 गुना बढ़ी। सोमवार की शाम हरियाणा के सीएम खट्टर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की मुलाकात। कैप्टन ने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन 2022 जारी है। सोमवार को कुशीनगर में योगी ने विपक्ष पर किया हमला। मुख्यमंत्री योगी का दावा, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के विकास, पूर्ववर्ती सरकारों पर क्षेत्र जाति विशेष का विकास करने का आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिसंबर को बुंदेलखंड में दौरा करेंगे। महोबा पहुंचेगा सपा का विजय रथ। 2022 में सत्ता वापसी के लिए जी जान से जुटी एसपी। छोटे छोटे दलों से चुनावी गठबंधन कर रहे अखिलेश। अजय माकन आज जाएंगे जयपुर। दोपहर 2 बजे पीसीसी में होगी बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया चिंतित। डब्ल्यूएचओ ने जताई वायरस के तेजी से फैलने की आशंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तमाम देशों को सतर्क किया। नए वेरिएंट से निपटने के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने की भी सलाह। ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक किसी मरीज की मौत नहीं, लेकिन 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला वेरिएंट 12 देशों में फैला। ओमिक्रॉन से जुड़ा अहम डेटा अगले हफ्ते तक आएगा। दोनों डोज ले चुके लोगों के संक्रमित होने का डर है, हालांकि असर कम होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने नए वेरिएंट पर दिया बड़ा बयान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से कम खतरनाक बताया। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक लौटे 2 लोग संक्रमित मिले हैं। एक की जांच रिपोर्ट अलग आई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों की मदद के लिए आगे आया भारत। प्रभावित देशों को सप्लाई करेगा भारत में बनी वैक्सीन। दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर बरकरार। केजरीवाल सरकार ने अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर लगाई रोक। दिल्ली में मालवाहक ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक बैन। जरूरी सामान और सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों की ही एंट्री। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 18 दिसंबर तक चलाने का फैसला। निजी गाड़ी से ऑफिस न आने की कर्मचारियों से अपील। राजधानी की 14 कॉलोनियों से विशेष बस सेवा। कॉलोनियों से बस सुबह 8 बजे कर्मचारियों को लेकर चलेगी। सचिवालय से शाम 5 बजे घर छोड़ेगी। यूपी में रद्द हुई टीईटी परीक्षा की नई तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। रविवार को पर्चा लीक होने की वजह से परीक्षा हुई थी रद्द। 26 दिसंबर को टीईटी परीक्षा कराने का प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा विभाग प्रस्ताव पर कर रहा विचार। सीएम योगी ने रद्द परीक्षा 1 महीने के अंदर कराए जाने की कही थी बात। टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तार। कानपुर में खेला गया भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही कीवी टीम 9 विकेट पर 165 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने मैच ड्रॉ कराकर भारत की उम्मीद तोड़ दी। रचिव रविंद्र और एजाज पटेल ने अंतिम विकेट के लिए 52 गेंदों में 14 रनों की साझेदारी की। भारतीय गेंदबाज जीत के लिए जरूरी 1 विकेट नहीं गिरा सके। भारत की तरफ से जडेजा ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 345 रन और दूसरी पारी में 7 विकेट पर 234 रन बनाए थे। सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 3 दिसंबर मुंबई में होगा। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इस्तीफा दिया। ट्वीट कर किया ऐलान। ट्विटर के फाउंडर मेंबर डोर्सी ने 16 साल कंपनी को सेवा दी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को बनाया गया है नया सीईओ।
पिछले 1 साल से डोरसी के पद छोड़ने की तैयारी थी। नए सीईओ ने ट्वीट कर आने वाला कल बेहतर करने का संकल्प जताया। पराग अग्रवाल ने 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था। आईआईटी मुंबई से पढ़े पराग माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T में कर चुके हैं काम। बिजली क्षेत्र को कोयले की सप्लाई 23% बढ़ाकर 29.17 करोड़ टन हुई। CIL ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रखा लक्ष्य। CNG के फिर बड़े दाम, 2 महीने में 6 रुपए 84 पैसे महंगी हुई CNG, 61 रुपए 5 पैसे प्रति किलो मिल रही CNG। 30 नवंबर तक आधार को PF अकाउंट से लिंक करने की डेडलाइन, लिंक न करने पर बंद हो जाएगा PF अकाउंट। गूगल मैप का फीचर स्पीडोमीटर, स्पीड ओवर होते ही ड्राइवर को करेगा अलर्ट, चालान एक्सीडेंट से बचाएगा यह फीचर। ईडी ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के सीनियर अधिकारियों को भेजा समन, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश होने के निर्देश। व्हाट्सएप के पेमेंट सर्विस में यूजर्स की लिमिट बढ़ाने को NCPI की मंजूरी, 2 करोड़ यूजर्स से बढ़कर 4 करोड़ की हुई लिमिट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।